राजस्थान पत्रिका दिनांक 8 जून। टॉपिक चीनी सेना पीछे हटे, गति 83 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट किंग पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों इसको शेयर भी करना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर 1 महीने के तनाव के बाद चीन के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं। शनिवार को लद्दाख में भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स की बैठक के बाद रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के बताया गया कि चीन द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक पूरे विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए तैयार है। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के भारी जमावड़े को घटाने के बारे में तो विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं बताया, पर संकेत है कि अगले दौर की बातचीत में तनाव कम करने की रूपरेखा बन सकती है। इधर चीन की सह पर उछल रहे नेपाल ने भी अपने नक्शे को लेकर उठे विवाद में धरातल पर लौटते हुए भारत के साथ बातचीत की मेज पर आने की इच्छा जताई है। नेपाल को तो येन केन प्रकारेण घुटने टेकने ही हैं। चीन की चढ़ी हुई त्योरियां उसके मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा हैं, जिसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। सीमा पर तनाव घटाने की प्रक्रिया में अहम सवाल यह होगा कि क्या चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा को लांघकर कब्जे में ली गई जमीन खाली करने को तैयार होगी। 3 साल पूर्व डोकलाम में कई दिनों के गतिरोध के बाद दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटी थीं। एक बार भी वैसा ही कुछ हो सकता है। बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर LAC पर चीन को अपनी स्थिति मजबूत लगती थी, पर भारत ने भी पिछले कुछ साल के दौरान वहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार किया है। सीमा पर भारत की बढ़ती ताकत का ज्ञान चीन को भी है। दरअसल चीन तमाम चालाकियों के बावजूद भारत के से युद्ध नहीं चाहता। सीमाओं पर तनाव बढ़ाना उसकी उन तिकड़मों का हिस्सा है जिससे वह लोकतांत्रिक देशों में अस्थिरता फैलाना चाहता है। अमेरिका के साथ भारत के बेहतर होते रिश्तों ने उसके माथे पर बल डाल रखा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में हाल ही छपे एक लेख में अपनी सरकार को चेताया भी गया कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो नतीजा अच्छा नहीं होंगे। कोरोना वायरस को लेकर कई देशों ने चीन से दूरियां बना रखी हैं। इसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था पहले से गड़बड़ा हुई है। इसलिए भी वह भारत से लड़कर अपनी आर्थिक हालत के लिए नए खतरे पैदा करने के मूड में नहीं है। फिर भी भारत को
उससे हर मोर्चे पर सावधान रहने की ज़रूरत है। एलएसी पर तनाव घटने के बाद भी उसके सैन्य गतिविधियों पर सतत नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि अतीत में हम देख चुके हैं कि समझौते के कुछ अंतराल बाद चीन सीमा पर फिर किसी न किसी बहाने कुचक्र रचने लगता है और हर बार उसकी कार्रवाई पिछली बार के मुकाबले तीव्र होती है। चीन की इस चाल को भी समझना होगा कि हर बार वह हड़पी गई जमीन को लेकर चुप्पी साध जाता है। इस बार किसी भी समझौते से पहले उस पर यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि वह हड़पी गई जमीन खाली करे और सीमा पर अतिक्रमण के अपने लेख को हमेशा के लिए बंद करे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिलहाल चीन के खिलाफ लोहा गर्म है। भारत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। विराम।